अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमास किचन। मैं हूं आपकी होस्ट नगमा। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं शामी कबाब। ठीक है, जो हर घर में होते हैं, बड़े मज़े से खाए जाते हैं और सब बहुत पसंद करते हैं। तो चले आए देखें इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। अच्छा, ये मैं बोन्स वाले चिकन के साथ बोल रही हूँ, बोनलेस के साथ नहीं, विद बोन्स वाले के साथ बना रही हूँ, इसलिए कि विद बोन्स वाला चिकन हर घर में मौजूद होता है, तो आप जब चाहे झटपट बना लेते हैं। बोनलेस फिर आपको स्पेशली लाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बोन्स के साथ बना के दिखाती हूँ। 2 किलो चिकन है विद बोन्स। ठीक है। अच्छा, ये 1 किलो के अंदर मैं ये वाली 1 प्याली जो है वो दाल जो है चनों की दाल इसके साथ इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कम दाल का रेशो रखना चाहते हैं तो आप 1 किलो में आधा कप भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो में 1 कप की 1 प्याली के हिसाब से इसको रखा है। ठीक है। इसके अलावा ये इसमें 1 अदद ये बड़ा आलू मैंने रखा है, आलू जाएगा, और ये 2 छोटे प्याज जाएंगे। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स बना हुआ है, ये जाएगा। ठीक है। ड्राई मसाला जात जो हैं, अगर उसमें आप रेडीमेड मसाला डालना चाहते हैं तो फिर तो आप इस तरह के जो छोटा पैक होता है, इस तरह के 2 पैकेट डालेंगे। ठीक है, 1 किलो के लिए 1 पैकेट हो गया और 2 किलो के लिए 2 पैकेट्स हो गए, क्योंकि साथ दाल और बाकी चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगर आपने रेडीमेड यूज़ नहीं करना तो फिर आपने इसमें जो जो ड्राई मसाले जाएंगे, लाल मिर्चों के पाउडर जो है वो जाएगा, साबुत ज़ीरा हो जाएगा, नमक जो है वो जाएगा, ये भुना कुटा धनिया है, खुश्क धनिया ये जाएगा, हल्दी पाउडर जो है ये जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्चें जो है ये जाएंगी। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा जो है ये जाएगा, और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर जो है वो जाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो गरम मसाला हम इकट्ठा पीसते हैं जो उसके अंदर शामिल होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर पानी जाएगा। ठीक है, तो चले आए अब हम सारा कुछ जो है पहले ड्राई मसाले एक जगह एक बोल में मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपना सारा कुछ मटेरियल जो है उसको देगचे के अंदर डाल के उबलने के लिए रख देते हैं। चलिए भी अब एक बोल के अंदर सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रश्ड लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून चलेगी, हल्दी पाउडर जो है ये 1 टीस्पून चला गया, भुना कुटा ज़ीरा जो है ये आप साबुत ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पिसा हुआ ना हो तो भुना कुटा। ये 2 टेबल स्पून चला गया नमक, अभी हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, अगर और ज़रूरत हुआ तो हम और डालेंगे। साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, और 2 टेबल स्पून भर के। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, अब सारे हमारे ड्राई मसाले जो हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, इन सारों को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये एक मसाला इसके अंदर अभी रह गया है, वो मैं शामिल करती हूँ, और वो है चाट मसाला। ठीक है, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं वो भी डालती हूँ। ये चाट मसाला है, तो चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया। ठीक है, अब हमारे सारे ड्राई मसाले इसके अंदर चले गए हैं, एक जगह हमने इन सारों को मिक्स कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें कुछ भुने हुए मसाले भी हैं। अब हमने इधर अपना फ्लेम जो है वो ऑन कर दिए देगचे के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर मैं सबसे पहले पानी डाल लेती हूँ। इसमें ज़रूरत जितना आपको अंदाज़ा हो कि जिसमें चिकन गल जाएगा, चिकन तो बहुत झटपट गल जाता है, और जिसमें दाल गल जाएगी आपकी। ठीक है, तो दाल जो मैंने 2 कप धो के साफ़ करके इसको रखा हुआ है गीला करके, ये 2 कप जो है वो गीली होके काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप चाहें तो इसमें रेशो कम कर सकती हैं, 1 किलो आधा कप के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके अंदर ही मैं सारा चिकन भी शामिल कर दूँगी, और जब मेरे दाल और चिकन दोनों गल जाएंगे तो उसके बाद मैं चिकन को डीबोन कर लूँगी। ठीक है, उसकी हड्डियाँ अलग कर लूँगी और उसका गोश्त अलग कर लूँगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ये जो आलू है इसके पीसेस काट के डाल देने हैं। इस तरह से मोटी मोटी क्यूब्स आप डाल दें, क्योंकि बाद में वैसे भी चॉपर में इसमें चॉप हो जाना है। ठीक है, ये हमने डाल दी। साथ ही में प्याज जो है उसकी भी आपने मोटे मोटे पीसेस काट के जो है वो भी डाल दिए।
लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो मैंने तो बना के रखा हुआ था, वरना एक पूरी पोथी जो होती है ना, जो लहसुन की होती है पूरी, उसके जवे जो है वो आपने छील के और उसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, तो मैं 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून के देखें भर के डाल रही हूँ। ठीक है, और अदरक का जो है वो आपने इतना 2 इंच का लंबा पीस जो है वो छील के डाल देना है काट के। लहसुन का आपने एक पूरी पोथी डाल देनी है, और अदरक का आपने 2 इंच का लंबा टुकड़ा जो है वो छील के और काट के पीसेस करके डाल देना है। मैंने 2 टेबल स्पून हीट जो है वो इसके अंदर डाल दिए। अब आ जाते हैं ड्राई मसालों की तरफ। तो ये सारे ड्राई मसाले हैं जो मैंने आपके सामने मिक्स किए थे, ये मैंने सारे डाल दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इनको बॉईल करने का। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ और इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से इनको बॉईल आ जाएगा तो इसके नीचे मैं फ्लेम जो है उसको थोड़ा मीडियम कर दूँगी। फिर ये गलते रहेंगे। जब हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा, दाल भी अच्छी तरह से गल जाएगी, पानी सारा ड्राई कर देना है, ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं उनको डीबोन करना है, उनको हड्डियों से अलग करना है निकाल के, और उसके बाद दोनों को मिक्स करके फिर हम चॉपर में पीसेंगे और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इनको बॉईल होने का वेट करते हैं। उबल जाएगा तो हीट मीडियम कर दूँगी। ठीक है, और फिर इनके गलने का इंतज़ार करेंगे। तो इनको कवर कर देती हूँ। ये व्यूअर्स, ये देखें हमारे चिकन और दाल और बाकी ये जो मसाला ज़्यादा हमने डाले थे ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं और बॉईल हो रहा है। तो अब ये तब तक बॉईल होता रहेगा अच्छी तरह से जब तक कि हमारी दाल नहीं गल जाती और जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता। तो ये गल जाएगा और पानी इसके अंदर जब ड्राई हो जाएगा, मैं साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ। इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम चिकन को डीबोन कर लेंगे, मैंने आपको बताया था, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा स्टेप करना है। तो बस मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ। मीडियम हीट है, दाल गलेगी और चिकन गलेगा तो फिर देख लेते हैं क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा कीमा जो है, ये जो हमने चिकन और दाल रखी थी शामी कबाब बनाने के लिए, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखें बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो गया, इसमें कोई पानी नहीं है और अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और ये दाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से, ये देखें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। हालांकि मैंने फ्लेम जो है ढक्कन उसके ऊपर ढक दिया था, लेकिन फ्लेम मैंने तेज़ ही रखा था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लेम आहिस्ता रखें तो फिर ये होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा वो मैशी हो जाती है, लिक्विडी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें चिकन कितना अच्छा टेंडर हो गया। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं अनकवर करके रखूंगी, और जब चिकन ठंडा हो जाएगा तो मैं चिकन को अलग करके निकाल के और इसको डीबोन कर लूँगी, बोन से अलग कर लूँगी और फिर दोबारा इसके अंदर डाल दूँगी। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाऊंगी कि किस तरह हमने इनको चॉपर में डालकर चॉप करना है, अगर आपके पास चॉपर है। और अगर चॉपर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको इस तरह से रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको डीबोन करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने सारे जो चिकन विद बोन था मैंने सारे को डीबोन कर लिया। ठीक है, जब बॉईल हो गया था, ड्राई हो गया था, तो मैंने आपको दिखाया था। तो ये मैंने सारा जो चिकन था उसको हड्डियों पर से उतार लिया है। उसके बाद आप स्पून से अच्छी तरह ऊपर नीचे करके चेक कर लें कि कोई हड्डी इसमें बाकी ना रह जाए। ठीक है, तो मैंने ये अच्छी तरह से सारे को डीबोन कर लिया। ठीक है, अब इसमें सारी हड्डियाँ जो है वो निकल गई हैं। और ये देखिए, ये दाल जो है ये हमारी ये सेपरेट है। अब मैं इसके अंदर इसको डाल के इसको मिक्स कर दूँगी, या आप चाहें तो सेपरेट भी रख सकते हैं, या इसके अंदर आप मिक्स कर दें। जब आप बॉईल कर रहे हो तो इस स्टेज पर मसाला इसके अंदर अच्छा करारा होना चाहिए। मेरा चाट मसाला जो है वो बहुत स्पाइसी और चटपटा बहुत मज़े का है, खट्टा खट्टा। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। इसका लिंक ऊपर शो हो रहा है जो मैंने इसमें अंदर ऐड किया था, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बहुत मज़े का हो गया है। तो इस स्टेज पर इसको थोड़ा चटपटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें इस स्टेज पर पीसने के बाद लगता है कि इसमें मसाले कम हैं, या आपको कुछ लगता है कि कम और ज़्यादा मिर्चीला होना चाहिए, तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें चॉप करते वक्त ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त आप वो ऐड कर सकते हैं। ये अब सारा हमारा हो गया है मिक्स। अब इसको मैं करूँगी चॉपर के अंदर चॉप। ठीक है, मैंने चॉपर रखा हुआ है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने, जाहिर बात है, ये होता है जो हमारा शुरू का एक रवायती सिलसिला है कि आप इसको ये जो लंगरी के अंदर डाल के और इसको इसके साथ पीस लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इस तरह नहीं करना और आपको ये मुश्किल लगता है तो एक मैनुअल जो मशीनें मिलती हैं जिसके अंदर आप डाल के हाथ के साथ उसको यूँ मूव करते हैं और उसमें से कीमा बाहर निकलता आता है।
और इसके अलावा दूसरा ये है कि आप चिकन के पतले पतले रेशे कर लें बारीक, और दाल को इसके अंदर ही पीस लें, ठीक है, और उन रेशों को इसके अंदर शामिल करके तो बड़े मज़े के रेशे वाले आपके कबाब बनते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि चॉपर के अंदर करनी हूँ तो मैं चॉपर के अंदर डालती हूँ और उसके बाद आपको पीस के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि चॉपर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो बाकी के ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका चिकन अच्छी तरह गला हुआ है और दाल भी अच्छी तरह गली हुई है तो फिर आप इसको आराम से देगचे के अंदर भी पीस सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है मौजूद। तो मैं चॉपर को जब लगाऊंगी तो मैं इसको फिर पीस के आपको दिखाती हूँ। इसको ऑन करते हैं। ये मैंने सब्ज़ धनिया रखा हुआ है, ये भी मैं साथ साथ इसमें ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें वरना ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने फर्स्ट टाइम डाला था वो बड़ी अच्छी तरह से, ये देखें मेरा पीस किया हुआ है। इसको अब मैं निकाल लूंगी एक बोल के अंदर और बाकी का भी इस तरह से बारी बारी डाल के सारे को पीस लूंगी, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ये चॉपर के अंदर सारा मैंने, ये देखें सारा बड़ी अच्छी तरह से कीमा मैंने पीस लिया है। जो भी हमारा चिकन और दाल जी थी उसको मिक्स करके ये अब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसके अंदर धनिया भी मिक्स कर दिया था मैंने। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मिक्स नहीं की क्योंकि मेरे ऑलरेडी स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे सब्ज़ मिर्चें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी की जो इसमें चीज़ें मिक्स करनी है वो फिर मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी क्योंकि इसमें स्पेस कम है तो इसमें ईजिली मिक्स नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं 3 अदद, मैंने आपको कितने बताया था, 2 किलो मेरे पास 2 kg के करीब चिकन था और उसके अंदर मैंने 2 कप दाल डाली थी चनों की, ठीक है। 1 किलो में 1 कप के हिसाब से। तो उसमें अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 अदद अंडे शामिल करूँगी इस स्टेज पे, ठीक है। ये 3 अदद अंडे मैं जो इसमें शामिल करूँगी। बहुत हेल्दी ये हो जाते हैं और बच्चों को आप ज़रूर बना कर दें, सहरी में बना के खाएं, अफ्तारी में खाएं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। डाल दिए। अच्छा, साथ में इसमें मैं ये डालती होती हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर ये दही मैंने रखा हुआ है, इससे ये बहुत मॉइस्ट रहते हैं और बहुत जूसी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2 टेबलस्पून मैंने दही का भी शामिल कर दिया है। नींबू जो है वो क्योंकि मेरे पास बड़े भले अवेलेबल नहीं है तो ये छोटे छोटे मेरे पास 2 नींबू थे, वरना आप 1 अदद लेमन का जूस भी इसके अंदर ज़रूर डालें, ठीक है। उससे भी ये बड़े अच्छे जूसी और बहुत अच्छे प्रिजर्व भी हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे पास 2 छोटे छोटे से हैं तो मैं इनका जूस निकाल के बीच में डाल देती हूँ। चलें जी, अब हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब बस हमने इनको मिक्स करना है, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा होकर ज़रा सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसकी शामी कबाब की टिक्कियाँ जो है वो बना लूँगी, ठीक है। कबाब बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि शामी कबाब जो है वो कैसे बनते हैं और आपने इनको किस तरह से ट्रे में रख के प्रिजर्व भी करना है, ठीक है। अब मेरा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो अब मैं इसको बोल में निकाल के रख लूँगी और फिर मैं इसके कबाब बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको फ्रीज़र में बोल में डाल के रख देती हूँ, ठीक है। बस इसको आप इस तरह से बोल्स में डाल के रख दें ताकि ज़रा थोड़ा सा सेट हो जाए ठंडा होके, और उसके बाद इसकी बड़ी अच्छी सी टिक्कियाँ बन जाएंगी, ठीक है। शामी कबाब बनाएं, रोज़ों में एंजॉय करें, बहुत मज़े के हेल्दी होते हैं। फ्राई करते वक्त अगर आप चाहें तो उस टाइम पे आप इसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं फैन के, और अगर आप अंडे के बगैर भी करना चाहें तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 अंडे शामिल किए हुए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मेरा सारा इसके अंदर आ गया। अब मैंने इसको बंद किया और मैं इसको
हैंड्स वॉश कर लेती हूँ और इसको फ्रीज़र के अंदर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ठीक है जी। तो फिर घंटे के बाद मिलते हैं, ये ज़रा ठंडे होकर सेट हो जाएं, फिर इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। जी बस ये देखिए 1 घंटा गुजर गया है और हमारा ये देखें कितनी अच्छी तरह से जो हमने तैयार करके शामी कबाब का रखा था मटेरियल वो बड़ी अच्छी तरह से सेट हो गया हुआ है। तो अब मैं शामी कबाब बना लेती हूँ, कुछ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और बाकी के फिर मैं तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ थोड़े से पीसेस मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी। वैसे तो मैं रमज़ान शरीफ के लिए मैं बना के रखने लगी हूँ, आप भी इस तरह से बना के तैयार करके रखें, बहुत टेस्टी और मज़े के होते हैं, ठीक है। ये देखें बस इस तरह से मैं सारी शामी कबाब छोटे बड़ा जो साइज़ आप इसका रखना चाहें वो बना के, ये देखें मैंने ट्रे के अंदर पेपर लगा लिया हुआ है, आप भी इस तरह से पेपर लगा लें। एक लाइन पूरी हो जाएगी जब एक तरफ से, तो इसके ऊपर मैं सेकंड वाला रखूँगी और सेकंड लेयरिंग कर लूँगी सिंगल आइस, क्योंकि जब भी फ्रीज चीज़ करनी हो यूँ सिंगल आइस फ्रीज़र में रखेंगे तो जब हार्ड हो जाएगी तो फिर उसको आपने जितने जितने पीसेज आपको डेली चाहिए उस बेसिस पे आपने उनको बैग में फिल करके रख देना है। तो ये देखें मैं बस इस तरह से बना के सारे तैयार करके रख लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे तैयार होने के बाद, और कुछ थोड़े से पीसेस मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, दोनों तरह से अंडा लगा के भी और इसके अंदर अंडा डला हुआ है तो विदाउट अंडे की भी, ठीक है। तो ये मैं अब बना के सारे रख लेती हूँ, ठीक है। ये देखें 3 पीसेस मैंने बना दिए हैं, बाकी के मैं तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये देखें माशाल्लाह हमारे शामी कबाब जो हैं बन के तैयार हैं। ये देखें ये मैंने इस तरह से लेयरिंग में लगाए हैं सिंगल आइस करके, इसके नीचे भी ये देखें यूँ करके लगाए हैं और इस तरफ से ये दूसरी साइड पे ये देखें ये 4 लेयर्स मेरी जो हैं ये देखें इसमें बने हैं और ये तकरीबन बन गए हैं मेरे 60 कबाब, 58 कबाब हैं, यानी 5 दर्जन के करीब मेरे कबाब इसमें बन गए, जितना मैंने चिकन और दाल आपको बताई थी, ठीक है। तो ये तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इनको फ्रीज़ कर लूँगी, जब फ्रीज़ हो जाएंगे हार्ड तो इनके पैकेट्स बना के इनको मैं रख दूँगी, ठीक है। और बाकी के थोड़े से जो है मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके हाथ के साथ ये चिपके तो आप ये पानी थोड़ा सा हाथ में यूँ लगा के और फिर आप इसकी कबाब शामी कबाब बनाएं, ठीक है, इसकी टिक्की बनाएं। और अगर ना चिपके तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा कभी कभी बीच में चिपकता है तो आप हल्का सा पानी यूज़ कर लें। ये बाकी के तो मैं फ्रीज़र में भी रखने लगी हूँ और ये जो है मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कुछ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंडे के साथ बना के दिखाऊंगी, अंडा वैसे मैंने इसके अंदर 3 अंडे डाले थे और कुछ जो है वो मैं आपको बगैर अंडे के बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं, ठीक है। अंडे को बीट कर लिया, जिस तरह आप नॉर्मली रूटीन में शामी कबाब बनाते हैं तो अंडा लगा के बनाते हैं। अंडे को बीट कर लिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया होगा, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया और इसमें अंडे में कबाब को डिप किया, एक्सेस जो है वो उतार लिया और इसको इसमें डालते गए। मैं आपको थोड़े से बना के दिखा देती हूँ कैसे बनते हैं। अच्छा 4 जो है वो मैंने अंडे के साथ डाले हैं और 4 जो है मैं बगैर अंडे वाले डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि वो भी आपको पता चल जाए कि वो किस तरह से बनते हैं। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग जल्दी में होते हैं तो हम अंडा नहीं डालते और वैसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैं 4 अंडे के बगैर डालती हूँ और 4 मैंने अंडे वाले डालती हूँ। ये देखें फ्यूज़ कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं ब्राउन से और बहुत अच्छी तरह से सेट हुए, हालांकि अभी सॉफ्ट है क्योंकि अभी भी मैंने बनाए हैं आपके सामने। तो थोड़ा फ्रिज में आप रखेंगे फ्रीज़र में से थोड़े से सेट हो जाएंगे तो फिर और अच्छी तरह से बनेंगे। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ मैंने अंडे वाले बनाए हैं और कुछ बगैर एग लगाए बनाए हैं ऊपर से, ठीक है। तो मैं जो एग लगाए बगैर मैंने बनाए हैं वो मैंने इसलिए बनाए हैं कि मैंने उसके अंदर अंडा डाला हुआ था, ठीक है। 3 अंडे मैंने पूरे मटेरियल के अंदर डाले हुए थे,
अगर आपने पूरे मटेरियल के अंदर अंडे नहीं शामिल किए हैं तो फिर आपने अंडे के बगैर नहीं बनाना, ठीक है, वरना फिर ये सारे इसके अंदर बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। अभी आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा कि अंडे वाले कौन से हैं और अंडे के बगैर वाले कौन से हैं, बल्कि अंडे के बगैर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा ब्राउन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अंडा होता है तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो इसलिए देखिए विदाउट अंडे वाला है, ये ज़्यादा अच्छा ब्राउन और ज़्यादा क्रिस्प लगता है। चलिए ये हमारे सारे शामी कबाब जो हैं वो जो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बनाए थे बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनको टेस्ट करके देखेंगे कि हमारे शामी कबाब जो है वो कैसे बने हैं। चलिए ये देखिए हमारे शामी कबाब तैयार हैं। तो अब मैं ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ कि हमारे कबाब कैसे बने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी होममेड केचप है जिसका लिंक ऊपर शो हो रहा है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है और बहुत ही मज़े की है, ठीक है। करके देखती हूँ और इसको मैं ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ और टोमेटो केचप के साथ, ठीक है। तो आपकी जो चॉइस हो आप उसके साथ इसको एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त व्यूअर, बहुत मज़े की हैं। मैं आपको खाली भी टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मज़े के हैं शामी कबाब, बहुत ही टेस्टी है। अंदर तक इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह मसालों का रचा बसा हुआ है। मैंने आपको बताया था मैंने इसमें अपना होममेड चाट मसाला डाला था, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस रेसिपी के अंदर ऊपर शो हो रहा होगा। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, चाट मसाले को भी। उसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादा टेस्टी हो गया हुआ है, ठीक है, चटपटा सा, खट्टा खट्टा मज़े का। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत जूसी है, बहुत मज़े का है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।